मैं ड्राइंग कर दूं जब तक। ठीक है बेटा, हमें 16 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन को यहां से आ रहा ना, तो मुझे यहां से लॉन्ग लाइन सिक्सटीन सेंटीमीटर कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन मुझे कितना इक्वल डिविजन्स पे करनी है? कितना डिविजन्स पे करनी है बेटा? इधर देखो मैम 16। रीड अप टू 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमें क्लू वर्ड है। रीड अप टू 1 किलोमीटर। रीड अप टू 1 किलोमीटर मीन्स मुझे मीटर पे करना है। तो 100 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो मुझे मीटर में शो करने के लिए 10 इक्वल पार्ट्स करूंगी, मुझे आसान लगेगा। 10 इक्वल पार्ट्स पे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। मुझे 10 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9। ठीक है, अब मुझे लिखना है, सॉरी 0 करनी है ना। जीरो 1 किलोमीटर में 100 200 हो गया। यहाँ पर 300 400, यहाँ पर 500 6 किलोमीटर दिखाने हैं। ये हो गया मीटर। ओ डैड डेंजल थान मसा। ये म्यूजिक क्लास नहीं है। मैम इसको अब 1 किलोमीटर दिखा दिया है। हाँ बेटा, अब ये मैं इसको 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर ऐसे 100 मीटर 100 मीटर में 1 किलोमीटर आई हैव शोन। मैंने क्यों 1 किलोमीटर 900 मीटर लिखा था बताओ बेटा? मेजर यहाँ तक ही करना है, रीड यहाँ तक। मैम 0 भी तो है इसलिए। मैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर को 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर में 10 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है बेटा? नाउ 1 डिविजन विल गिव 100 मीटर। ठीक है, 1 डिविजन इज इक्वल टू 100 मीटर। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। हाँ बोलो। इक्वल थोड़ी ना हुए हैं मैम, ये 10 इक्वल हुए अभी तो, इसके अंदर एक और होगा ना फिर। क्या क्या मैम आप कह रहे हो ना कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैम फिर वो 1000 तक होना चाहिए था ना जब तो 10 बोलूंगा। हाँ, इसका मतलब अबे तुम्हें भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है बेटा। देखो फर्स्ट डिवीजन, एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन पे मैंने 0 स्टार्ट किया है।
इस तरफ 0 से राइट साइड 9 डिवीजन Okay, है, ma'am. 0 की लेफ्ट साइड 1 डिवीजन है। वो मैं मार्केट गया ना तो मेरे को लगा आप इसके अंदर कह रहे हो। हैं? वो मैम हमने अभी पूरा ड्रॉ नहीं किया ना इसके अंदर ये वाला, तो मैं सोचा कि इसके अंदर 10 इक्वल कह रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी तुम्हें क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया मैम। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पर, यहाँ एंड ऑफ डिवीजन पे यहाँ से मुझे एक लाइन 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर 30 डिग्री इंक्लिनेशन नीचे कर रही हूँ, पर्पसली नीचे कर रही हूँ। ये कितना लॉन्ग लाइन होगा बेटा? कितना 5 करना चाहिए? 5 सेंटीमीटर बेसिक। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे ड्रॉ करके ये फर्स्ट ये है ना, इसके साथ में ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, अब ये 5 सेंटीमीटर लाइन को करना क्या है हमें? 10 डिवीजन। 10 डिवीजन क्यों करनी है बेटा? 10 डिवीजन क्यों करनी है? जो 100 मीटर है ना, डेसीमीटर। हाँ 100 मीटर है, उसको हमें 10 मीटर 10 मीटर पे कन्वर्ट करनी है, इसलिए 10 इक्वल पार्ट्स करना है। तो यहाँ पर देखो, मेन यूनिट इज representing 100 मीटर। ठीक है, this 100 मीटर is divided into 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर हो जाएगा। हाँ, फिर सारा उसके लिए अब मुझे यहाँ पर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, वो एक लाइन थोड़ा ज्यादा हो गया। अब मुझे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करूंगी बताओ बेटा? नीचे से ऊपर की ओर मैम। ऊपर की ओर। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। बेटा ध्यान दो, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, ये तो मैच हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। अब ये सब डिविजन कर रही हूँ। दिस सब डिविजन इज गिविंग 10 मीटर 10 मीटर डिस्टेंस। ओके, तो ये 10 मीटर 10 मीटर डिस्टेंस को ये नंबर यहाँ से नीचे से स्टार्ट करनी है ना। दिस वन इज 0 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख देती हूँ, 5 6 कर देती हूँ। थोड़ा क्लियर के लिए मैं 1 2 3 बीच में इसलिए छोड़ रही हूँ, थोड़ा कचड़ मुचड़ बन जाएगा ना, ड्राइंग क्लियर होना चाहिए इसके लिए। बट तुम ड्राइंग शीट पे पूरा करोगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, यहाँ पर 9 कर रही हूँ। ठीक है, 10 यहाँ पर एंड में 10 आना चाहिए बेटा, ऐसे डिवाइड कर लो। ओके, कर दिया है। नाउ तो यहाँ पर ईच वन, मतलब ये जो 0 से लेफ्ट साइड में जो स्मॉल डिवीजन है ना, 1 डिवीजन विल गिव 10 मीटर। क्या मिलेगा बेटा? 10 मीटर। यहाँ पर 100 मीटर, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 100 मीटर है। यहाँ सब यूनिट्स किया है, हर एक यूनिट मुझे दे रहा है 10 मीटर। ओके, 10 मीटर सब डिवीजन 10 मीटर दे रहा है। ओके, 10 मीटर। नाउ दिस 10 मीटर इज again divided into 10 equal parts. ओके, हमें कितना मिला था? ये 2 सेंटीमीटर लाइन है ना, 2 सेंटीमीटर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स कर दिया है। अब ये जो ये स्मॉल फ्रैक्शन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। समझ आया बेटा? गॉट इट? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, समझ अब में आ गया। मुझे
ये जो ये यहाँ पर इतना छोटा सा डिवीजन में हमें प्लेन स्केल कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर खत्म करते थे। अगेन वी आर डिवाइडिंग दिस पोर्शन, कितना, ये स्मॉल यूनिट को 10 इक्वल डिवीजन करनी है। उसके लिए मैं यहाँ से वर्टिकली अपना कन्वीनियंट का लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये कितना होना चाहिए अपना मर्जी से। मैं कितना लूंगी, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, और जो इक्वल टू दिस वन पार्ट, ये जो यहाँ पर मिला ना मुझे, इसके बराबर भी कर सकती हूँ या उससे ज्यादा भी कर सकती हूँ। मुझे इसे ज्यादा ले रही हूँ सो दैट ड्राइंग विल बी क्लियर। इसको कंप्लीट करो रेक्टेंगल को। कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल कर रहे हैं हम। ऊपर कितना दूर जाना है बेटा, अपना मर्जी से। मैं 4 सेंटीमीटर लिया है वर्टिकली ऊपर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 20 सेंटीमीटर, उसको हमें चेंज नहीं करनी है, बट वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस हम अपना मर्जी से ले सकता है। ये दो जो ये स्मॉल रेक्टेंगल्स है इक्वल लेंथ पे होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखो। मैं स्केल यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए एक रेक्टेंगल बड़ा है छोटा आ रहा है, बट इन यूर ड्राइंग शीट व्हेन यू मेजर द डिस्टेंस ड्राफ्टर से करोगे इक्वल आएगी तुम्हें। ठीक है, अब मैं ये रेक्टेंगल करने के बाद सुनो बेटा, फ्रॉम दिस पॉइंट अगेन 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे ऊपर जा रही हूँ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। नाउ एंड ऑफ द लाइन इज दिस वन। मुझे यहां पर कंप्लीट कर रही हूँ। नाउ दिस 5 सेंटीमीटर लाइन 1 2 3 4 5 6th डिवीजन 7th डिवीजन 8 डिवीजन 9, ये 10 हो गया। नाउ पैरेलल टू दिस वन लाइन ड्रा करो। लाइन ड्रा करके इसके साथ कंप्लीट करो। कंप्लीट करो। नाउ ईच डिवीजन विल गिव 1 मीटर। मतलब जो नीचे 10 मीटर डिवीजन था, that 10 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, फिर मिलेगा क्या 1 मीटर 1 मीटर। ओके, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। यहां से भी हेलो, दिस पॉइंट, इसको पूरा कंप्लीट करनी है हमें। डाउट तो तुम लोग को आना चाहिए, कोई भी नहीं पूछ रहे हो। किसी को डाउट है? मैम ऊपर अभी मैम 30 डिग्री का बनाया मैंने, तो मैम ये इनके बीच की दूरी कितनी है पैरेलल लाइंस की? पैरेलल लाइंस की दूरी, इसको हम 5 सेंटीमीटर लाइन को 10 इक्वल डिवीजन कर रहे हैं ना, ये पॉइंट बाय पॉइंट पे। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन करके पैरेलल लाइंस इस पॉइंट की थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस गैप कितना है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये 10 डिवीजन है ना, 10 डिवीजन से हमें पैरेलल लाइंस की इसके थ्रू यहाँ तक आना चाहिए। इट शुड बी पैरेलल विद बना दिस तो वन। लिया है। ओके मैम, ये जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची आपने, वो कितने सेंटीमीटर ऊपर है वो मेन स्केल से? हाँ, तो ये यहाँ पर आके कहाँ एंड हो रही है? दिस लाइंस वेर जॉइन ऑन दिस वर्टिकल लाइन, वहां से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ओके, ये अभी तक क्लियर नहीं है?
जो ये मैम है हमने खींचा क्यों ऐसे? क्या है बेटा? मैम ये हमने खींचे क्यों ऊपर लाइन? तो हमें 3 डिविजन्स करनी है ना बेटा, 3 डेसिमल्स हमें शो करनी है, इसलिए ऊपर खींचा है 3 पार्ट्स। इधर देखो, यहां पर देखो, ये 100, हर एक डिवीजन 100 मीटर को शो कर रहा है। यहाँ पर 1 डिवीजन इज शोइंग 10 मीटर, यहाँ पर 1 डिवीजन इज शोइंग 1 मीटर। अब मुझे यहाँ से 0 1, सॉरी दूसरा लाइन सेलेक्ट करनी है, 2 3 4 5 ऐसे जाएगा 6। ये भी 5 सेंटीमीटर है। हाँ, ये भी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करके 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे इसके साथ फर्स्ट ज्वाइन करके फिर पैरेलल लाइंस हर एक डिवीजन से करोगे। यस मैम। ओके, अभी तक किसी को कुछ डाउट है बेटा? मैं आगे प्रोसीड करूं? नो मैम। अब मुझे प्रॉब्लम में क्या था, कितना था? 653 था ना, शो करना था 653। यस मैम 653। हाँ, 653 शो करना था। मैं यहाँ 0 से 653 मतलब क्या है, 653 है ना, तो 600 यहाँ से 0 से 100 मीटर 2 3 4 5 600 यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, दिस वन इज एक्सटेंशन लाइन। 600 हो गया। 50 कहाँ से लूंगी? 50 में यहाँ से लूंगी, ठीक है। यहाँ पर रुक जा बेटा, मैं कंप्लीट करने दो। 600 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, 50 सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 5th लाइन कहाँ आ रही है? ऊपर। ये हो गया 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर। ओ ओके, ये इसमें फर्स्ट में 1 मोर, यहाँ पर बेटा मेजरमेंट से पहले इधर 1 मोर काम करना था हमें। जो यहाँ पर फर्स्ट रेक्टेंगल है, फर्स्ट रेक्टेंगल को हमें ये 10th डिवीजन, इसको हमें यहाँ आके कंप्लीट करना है। ओके, ये जो यहाँ पर 9th डिवीजन आ रहा है ना, इसके साथ जो ऊपर में जो 10 ये है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। देन पैरेलल टू फर्स्ट लाइन, ये स्लोप लाइन है ना, ये स्लोप लाइन के पैरेलल मुझे हर एक डिवीजन से एक लाइन ऊपर की तरफ खींचनी है। ये स्लोप लाइन के पैरेलल हर एक डिवीजन से ऊपर चलो, पैरेलल। मैम पैरेलल या ट्रायंगुलर 10 से? मतलब ये जो फर्स्ट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, उसके पैरेलल ये सब आएगा। फर्स्ट वाला तो ट्रायंगल लगेगा बेटा, जो उसके बाद जो पैरेलल लाइंस आ रही है, उस ट्रायंगल के जो हिपोटेनस पोर्शन स्लोप था ना, उसके हिसाब से करना है। पैरेलल लाइन है, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन ट्रायंगल बनेगा, बाकी सब पैरेलल लाइंस बनेगी। ये हो गया, ये ट्रायंगल ऐसे। जो फर्स्ट रेक्टेंगल पे ये फर्स्ट पोर्शन, ये फर्स्ट डिवीजन ट्रायंगल लगेगा, ये लास्ट डिवीजन ट्रायंगल लगेगा, बीच का लाइन से पैरेलल्स लगेगी, ठीक है। अब मुझे 50 कहाँ है? 10 20 ये हो गया। क्या है मैम? किसी का माइक ओपन हो रखा है। अबे भाई माइक बंद कर लो। ओके नाउ अब ठीक है। ये देखो 5th डिवीजन कहाँ हो रही है? 1 2 3 4 5 यहाँ हो रही है ना, तो यहाँ से दिस वन। ओके, ये नीचे से 5 ढूंढे बेटा, ये 5th डिवीजन है। 5th डिवीजन मीन्स क्या है? 50 मीटर है।
ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, दिस वन। इसको मैं कुछ दूसरा कलर से सेलेक्ट कर लेती हूँ सो दैट तुम्हें थोड़ा आसान लगेगा देखने में। ब्लू लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ। ब्लू लाइन यहाँ पर कितना, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर। यहाँ से फिफ्थ लाइन ऊपर कितना जाना है, 53 था ना, 653। 53 थर्ड लाइन कहाँ से जा रही है, 1, 2, 3 यहाँ पर, यहाँ कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अब मुझे यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। इस पॉइंट से मुझे सीधा जाना है, सीधा यहां पर जाना है। अब मुझे ये डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर रही हूं, यहां पर ऊपर लिखनी है मुझे, इसमें डायमेंशन लाइन, इट शुड एंड विद एरो। ये एरो से कंप्लीट करो। फिर उसका वैल्यू क्या लिखना है बेटा, कितना मेंशन करनी है हमें ड्राइंग पे, 653। हाँ, इसके ऊपर 653 653 मीटर। हाँ 653। 1 मिनट बेटा, 653 क्या है, मीटर। हाँ 653 मीटर। तो इसमें 600 यहाँ 0 से 600 इधर लिया है, ये 10 50 10 है ना, तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 मीटर इधर लिया है। फिर जो वंस है, वंस में जो 3 डिवीजन आ रही है, वो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 के हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है। ठीक है, दिस वन। तो यहाँ से वर्टिकली जाऊंगी तो मुझे 653 मीटर मिलेगा। अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। मैम जैसे आपने स्ट्रेट खींच दी हो, क्या है जो बेटा, लास्ट का तो सेंटीमीटर वाला, मैम जो लास्ट का सेंटीमीटर वाला जो 3 था, मैम वो आपने स्ट्रेट खींच दी, तो मैम पता कैसे चलेगा कि वहां पे गया है? नीचे से करेंगे तो 50 तक ही गया हो तो। हाँ नीचे इस पोर्शन को मैं सेपरेटली ड्रॉ कर रही हूँ, तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। ओके, फर्स्ट रेक्टेंगल को मैं दोबारा ड्रॉ कर साइड में, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ऐसे यहाँ रखेगा बेटा, ये ट्रायंगल है, फर्स्ट वन है ट्रायंगल है, लास्ट में भी ट्रायंगल है। तो अगर मान लो ये यहाँ से मैं 10 इक्वल पार्ट्स किया है, ये हर एक लाइन आके इधर खत्म हो रहा है। ओके, इधर खत्म हो रहा है, इधर खत्म हो रही है। तो ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ये है ना, ये दिस वन क्या है, 1/9 10, मतलब ये 10 मीटर है ना, तो ये दिस विल बी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे हो रहा है। तो मुझे ये 3 यहाँ से नीचे से 1, 2, 3 यहाँ पर, ये मान लो ये 10 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया। 30 मीटर में 33 मान लो, 1, 2, 3 33। तो ये वाला पॉइंट मुझे 33 मिलेगा। यहाँ से देखो 10 मीटर, यहाँ हॉरिजॉन्टल है ना यहाँ पे, तो ये 10 मीटर हो गया, 20 मीटर, 30 मीटर। 30 मीटर में ये बनेगा 31, 32, ये 33। सो मुझे यहाँ से ऊपर जाऊंगी तो मुझे 33 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने से। तो ये थोड़ा छोटा है इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। हम थर्ड डिवीजन यहाँ से आके, ये थर्ड डिवीजन हॉरिजॉन्टली कहाँ पर जा रही है, उधर हमें क्रॉस करके
डायमेंशन यहाँ से ऊपर एक्सटेंशन लाइन खींच के शो करनी है। तो इट विल गिव वंस वैल्यू, ये है वंस वैल्यू, ये टेंस वैल्यू, ये हंड्रेड्स वैल्यू। ठीक है, ओके। मैम क्रॉस भी बना सकते हैं पॉइंट वो क्रॉस का निशान लगा देंगे ना वो जहाँ पे होगा। हाँ, पेंसिल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क कर दो या क्रॉस कर दो, सो दैट इजी टू फाइंड आउट। यूजुअली डॉट रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डॉट, बड़ा डॉट रखते हैं, या क्रॉस भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम वो जो पैरेलल लाइन बनाना है वो ट्रायंगल से बनाना है या फिर लाइन के पैरेलल बनाना है? The first triangle you are talking about this one? यस मैम। तो इसमें जो ये ऊपर वाला कॉर्नर से नीचे तुम्हें 9th पॉइंट है ना, यहाँ पर 9th डिवीजन फर्स्ट, ये इस फ्रॉम दिस कॉर्नर टू 9th डिवीजन पे ज्वाइन करोगे, ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये हर एक ये जो ये पॉइंट है ना 10 मीटर 10 मीटर का, उसके थ्रू तुम्हें ऊपर जाना है, 10 मीटर 10 मीटर से ऊपर जाना है, बट इट शुड बी पैरेलल विद दिस स्लोप। ये हाइपोटेनस है ना, इस हाइपोटेनस के पैरेलली सारे लाइंस 10 मीटर 10 मीटर से ऊपर जाना है, तो ऑटोमेटिकली लास्ट में तुम्हें ट्रायंगल मिलेगा। ओके ओके, ये प्रॉब्लम समझ आ गया बेटा सबको? यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन, मैम एक बार समझा दो दोबारा से क्वेश्चन। हेलो हाँ सर, बोलिए बोलिए। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दो मैम। हाँ, क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखो मैडम ने बताई है आपको डायगोनल स्केल बनाने के लिए। डायगोनल का अर्थ हो गया कि 3 डायमेंशन उसमें इन्वॉल्व होगा, तो तीन तरह से आप बना, मैडम जिस तरह से बताई है वो भी एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि इसमें जो आपको मान लीजिए कि 4.65 दिया हुआ है, इसका क्या मीनिंग आप समझते हैं? 4 जो है सो मीटर में रहेगा, और पॉइंट के बाद जस्ट हुआ सो वह किस चीज में रहेगा? डेसीमीटर में, उसके बाद सेंटीमीटर में। है समझ में आया? यस सर। 2 डिजिट तक रहेगा, तो इसका अर्थ है कि सबसे लास्ट वाला जो होगा वह सेंटीमीटर में रहेगा, और मीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या कौन सा होता है? डेसीमीटर होता है ना? यस सर यस सर यस सर यस सर डेसीमीटर। अच्छा, अब देखो करो क्या कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दिया होगा या नहीं दिया है, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालना रहता है। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कैसे निकालते हैं आप? ड्राइंग शीट पर जितना रहता है वह और एक्चुअल ऑब्जेक्ट जितना रहता है डिस्टेंस, दोनों का रेशियो लेते हैं। ड्राइंग शीट पर जनरली सेंटीमीटर में रहता है या एमएम में रहेगा, एमएम में नहीं रहेगा, जनरली सेंटीमीटर में रहता है। तो जितना सेंटीमीटर है उस दोनों का रेशियो आप लीजिएगा, तो दोनों का रेशियो लीजिएगा, तो रेशियो लेने पर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आएगा, पर सेम स्केल में होना चाहिए। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर में दिया हुआ है, तो दोनों मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके और दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, और उससे जो मैंने फाइनली मैंने सिंप्लीफाई करने पर जो आवेगा वह रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रेशियो हो जाता है मैंने 1/5 का हो, 1/50 का हो, या 1/100 का हो, इस तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के फॉर्म में बन जाएगा। क्लियर है? हेलो यस सर। हेलो यस सर यस सर क्लियर है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर पहले आपको निकालना होगा। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालने के बाद मैक्सिमम स्केल ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ रहता है, तो वह स्केल ड्रॉ करना है तो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल आपको निकालना पड़ेगा। मेजर करने के लिए मैक्सिमम इतना मेजर करना है, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल निकालिए। एक्चुअल लेंथ ऑफ मैंने जो स्केल है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में मेन स्केल का जो आपको दिया हुआ है
मेजर करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका मेन स्केल का लेंथ निकल जाएगा। उतना बड़ा लेंथ आप ले लीजिए। पहले आप एक लाइन खींचिए। हेलो यस सर। हेलो यस सर। आप अथी पर मैंने क्या कहते हैं कॉपी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। वो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना दूर तक होगा लंबा? मान लीजिए कि आपके पास रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/5 आया और आपको मैंने कितना मीटर तक मेजर करना 5 मीटर तक मेजर करना है तो कितना हो जाएगा? आपको मैडम अभी दिए है ना क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को लेके देखो कि कितना होता है लेंथ। वो लेंथ निकालो, पहले निकाले वो लेंथ निकाले। अभी मैडम ने लेंथ निकलवाई है कि नहीं देकर? स्केल कितना कितना स्केल कब 1 मिनट सर, मैं वो ड्राइंग कहाँ मिस हो गया है, 1 मिनट शेयर कर रही हूँ दोबारा। अच्छा 1 मिनट तो सर, 1 मिनट कहाँ चला गया मेरा? हाँ ये वाला। ये जाएगा। बच्चे आप लोग जो क्वेश्चन दे रही हैं मैडम, उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो पहले। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दिया हुआ है या नहीं? लेंथ कितना तक मेजर करना है? 16 करना मैम 7 क्वेश्चन समझा दो मैम। 7 जो आपने अभी बताया। हाँ भाई 7 क्वेश्चन का जनरल वे में हम बता रहे हैं, सब क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन का से नहीं ना होगा। 7th तो मैंने अभी ड्रॉ करके बताया था बेटा। 7th प्रॉब्लम यस मैम, यस मैम। किया था। हाँ मैम आपने अभी करा था मैम। मैम एक बार बस ना ऐसी आप ना एकदम ऐसे समझा दो कि मैम समझ में आ जाएगा ना, तो हम खुद कर लेंगे मैम। हाँ चल ठीक है, हम बता रहे हैं वैसे से तुम ड्रॉ करो पहले। हेलो यस सर, यस सर। आप पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। कहाँ तक का लेंथ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन? आपका कितना है क्वेश्चन में? 4 मीटर दिए हुए है। आपका 7 नंबर है। अच्छा, कैलकुलेट द डायगोनल स्केल ऑफ RF 1/8 इतना टू रीड 1 रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दिया हुआ है टू रीड 1 किलोमीटर एंड टू रीड मीटर्स ऑन इट and so length is 653 meters on it। देखो लेंथ आपको दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेंथ ऑफ एक्चुअल स्केल का निकल जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर दिया हुआ है ना? हेलो यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना दिया हुआ है? 1/6250 दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। उसको मल्टीप्लाई कर दो 653 से। मल्टीप्लाई किया? नहीं 653 से नहीं सर, 1 किलोमीटर है ना, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर 100 से सेंटीमीटर के लिए 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर रीड करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। हेलो हेलो हाँ 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करो। 6250 से डिवाइड करो। तो वो करने के बाद 16 सेंटीमीटर आ रहा था शायद, है ना बेटा? यस मैम, यस मैम 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर आ रहा था ना। अब इसको करो क्या कि
8 सेंटीमीटर रिड्यूस करके रख लो, 8 सेंटीमीटर का, कि उतना बड़ा जगह नहीं होगा आपके, क्या कहते हैं, ड्राइंग शीट पर हो जाएगा। आप अगर उतना ही रखेंगे तो उतना ही पर चल बना सकते हैं स्केल पर सेंटीमीटर में ही। अगर आप कॉपी पर बना रहे हैं तो रिड्यूस करके 8 कर लीजिए, 8 सेंटीमीटर। मैम 8 सेंटीमीटर मतलब कि 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मैम कैसे होगा? उसको 8 करना लो अपने माइंड में, 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो लेंथ। सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, उनके पास स्केल है, लॉन्ग स्केल का 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो 16 से ही कर लेगा। अगर आ जाता है तो 16 किलोमीटर तो 16 सेंटीमीटर तो 16 सेंटीमीटर अपने अथी पे कागज जो है कॉपी है उस पर ड्रॉ कर लो। ड्रॉ किया? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर, 2 मिनट। स्ट्रेट लाइन। हेलो, हाँ सर कर रहे हैं सर, कर रहे नहीं ड्रॉ करोगे तो कैसे समझ में आएगा? कर रहे हैं सर। सर होने वाला है बस। हाँ ठीक है, करो। सोलह सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया? यस सर, यस सर, हो गया। यस सर। विड्थ को माने हाइट जिसको कहते हैं, लेफ्ट हैंड से आप और राइट हैंड दोनों तरफ के एंड पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो दोनों तरफ हाइट ले लो 4 सेंटीमीटर। मतलब दोनों एंड पॉइंट की हाइट ले ले 4 सेंटीमीटर और ऊपर से मिला दे। हाँ मिला दो। ओके सर, मिला दिया? मिला रहे सर, मिला रहे सर। मिला दिया सर। मिला दिए? अब देखो, अब करना क्या है कि लेफ्ट हैंड वाला जो हाइट ड्रॉ किए थे ना, लेफ्ट हैंड के पॉइंट से, बॉटम वाले पॉइंट से। यस सर, यस सर। लेफ्ट साइड अपने कॉपी पर लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड। यस सर। मैंने जहां पर टर्मिनेट करता है तो राइट हैंड साइड हो गया, जहां पर इनिशिएट करते हो वो लेफ्ट हैंड साइड हुआ। समझ में आया ना? जहां से लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ शुरुआत जहां पर किए हो लाइन ड्रॉ करने के लिए, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ। हमारा ये करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ गए हो लाइन ड्रॉ करने में, तो आपने लेफ्ट पॉइंट पर जहां से शुरुआत की हो उस पॉइंट पर जहां से वर्टिकल लाइन खींचे हो वहां पर आप 30 डिग्री का मैटर बताई है कौन, वह 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, आप 30 डिग्री का ही बनाइए। 30 डिग्री का लेना है सर, 30 का? हाँ 30 का। थर्टी डिग्री का ड्रॉ कर लिए? यस सर कर लिया। हाँ वो इंक्लाइंड लाइन है। अब तुम्हारा कितना है टोटल, आपको मेजर कितना करना है? आप कर लो क्या कि 2 सेंटीमीटर का आप ले लो। सर 5 ले लिया। 5 सेंटीमीटर का नहीं, 2 सेंटीमीटर का लो। आपका 16 लेंथ ना है? हाँ सर, तो 8 आएगा सर, 8 हो जाए, 8 बराबर। हाँ 8 बराबर भागों में बांटो ना। ठीक है, ठीक है सर।